नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चर्चा है एनकाउंटर की, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक शूटर गुलाम को जब से यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है, राजनीति चरम पर है। लगातार विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि मजहब देखकर योगी सरकार एनकाउंटर तय करती है। इसके अलावा भाईचारे के खिलाफ इसे बताया जा रहा है, तो कोई इसे फेक एनकाउंटर बताकर जांच करने की मांग कर रहा है। इसमें नाम शामिल है अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी का। नावेद जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और सवाल यही, मजहब देख के योगी सरकार एनकाउंटर करती है? देखिए, असद अहमद का एनकाउंटर हुआ, असद अहमद के साथ एक और एनकाउंटर हुआ गुलाम मोहम्मद का। उमेश पाल हत्याकांड में दोनों आरोपी थे जिनके लिए यूपी एसटीएफ दबिश पे दबिश डाली जा रही थी। उनका एनकाउंटर हुआ, सुर्खियां बहुत बढ़ी और मीडिया में भी बहुत कवरेज उसका मिला, लेकिन बयान भी इसी में मिले। ठीक इस 24 घंटे के अंतराल में हुए ये दोनों एनकाउंटर। आप असद के एनकाउंटर के ठीक 24 घंटे पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर होता। आदित्य राणा जो बिजनौर, बरेली और इन सब में वांछित बड़ा हिस्ट्री शीटर बदमाश था, जिसके लिए लखनऊ पुलिस तक परेशान थी क्योंकि पुलिस कस्टडी से ही भाग गया था। इसका इतना रसूख था कि इसके लिए अलग से टीम जो है लखनऊ से भेजी गई थी। जगह जगह दबिश डाली जा रही थी। लखनऊ, बिजनौर और जहां से भागा था उस जगह के कम से कम 450 सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड पुलिस के जाने कि कहीं आदित्य राणा मिल जाए। और आदित्य राणा के ऊपर 40 मुकदमे थे, जिसमें हत्या, लूट और तमाम तरह के आरोप। आदित्य राणा का एनकाउंटर में कोई नहीं आता। एनकाउंटर आदित्य राणा का भी हुआ। आदित्य राणा के मुसलमान है? नहीं है, मुसलमान है नहीं है ना। आदित्य राणा का एनकाउंटर होता है, उसके बाद असद का एनकाउंटर होता है। लेकिन सारे नेता बयान दे रहे हैं सिर्फ असद अहमद के एनकाउंटर के ऊपर। वो ये आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, आप बयान भी देखिए आप किस तरीके से सामने आ रहे हैं। और आप सभी को आखिर क्यों असद में कोई मासूम दिखाई दे रहा है, असद में विक्टिम दिखाई दे रहा है? असद की तो तस्वीर है ना सामने की। असद की उमेश पाल हत्याकांड के टाइम पे वो गोली चलाते हुए तस्वीर है। आप गोली चलाने वाले शख्स के लिए कैसे जो है इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द? आदित्य राणा के एनकाउंटर में आपने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, आपने कोई टिप्पणी नहीं की। यह बताता है साफ कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसके लिए माफिया यानी कि आदित्य और असद दोनों एक जैसे। जो जुर्म करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया। विपक्ष इसके अंदर हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहा है, तभी तो अखिलेश यादव, सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव कहते हैं कि इससे भाईचारा तोड़ने वाला काम। कौन सा भाईचारा इससे टूट रहा है? असद अहमद नाम है उस शख्स का। असद अहमद के ऊपर हत्या का आरोप है। असद अहमद की जाति या धर्म यहां पर कहां से आ रही? बिल्कुल, कहां से वो मुसलमान एंगल इसमें निकल के आ गया? असद अहमद वो शख्स है मेरी नजर में जो वो गोली चलाते हुए उस वीडियो में शूट हुआ है, जिसने उमेश पाल का मर्डर किया, जो अतीक अहमद का बेटा है। मुसलमान कहीं से भी नहीं है। अतीक अहमद वो अतीक अहमद है। अतीक अहमद, मैं असद छोड़िए, अतीक कहां से मुसलमान हो गया जिसने कई मुसलमानों की जमीनें कब्जा की? बिल्कुल। उसके लिए आपका दिल ऐसे टूट टूट के निकल के पड़ रहा है। कैसे पड़ सकता है? आप यहां पर मतलब मुसलमानों को, आप सारे मुसलमानों को आपने अतीक के साथ खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने सारे मुसलमानों को अतीक अहमद और असद अहमद के साथ खड़ा कर दिया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन जब सवाल ये उठाते हैं मजहब को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, तो क्या उन्हें नहीं दिखता है कि इसी योगी सरकार में विकास दुबे जैसे गैंगस्टर का भी खात्मा उसी तरीके से होता है, जिस तरीके से अतीक की गैंग और असद अहमद का एनकाउंटर हो रहा है लगातार? तो कहां तक जायज है ऐसे बयान की भाईचारा टूट रहा है, मजहब देखकर एनकाउंटर हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है? कहां तक कितने जायज हैं? इस फेक एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, डिंपल यादव कह रही हैं। तो कहां तक जायज ये बयान, और ये राजनीति करके कहां तक जा पाएंगे? रोहित, हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे सर जो हैं सारे सब अलग अलग, आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, मैं एमपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन जब भी हम एग्जाम के पहले हमारी तैयारी कराई जाती थी तो हमारे प्रोफेसर, टीचर, जो लेक्चर होते थे, वो एक बात जरूर कहते थे कि जब एग्जाम में पर्चा आए ना तो सवाल को 2 बार पढ़ना, जवाब उसी में से मिल जाएगा। आप ये बताइए कि इस पूरे एनकाउंटर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों में बयान क्या आ रहे हैं कि ये एनकाउंटर इलेक्शन को देखकर किए जा रहे हैं। आधा जवाब तो इसी में छिपा है। ये बयान इलेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान आता है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, डिंपल यादव का बयान आता है, मायावती का बयान आता है, और अब टीएमसी वाली जो महुआ मोइत्रा वो बोल रही है मिस्टर ठोक दो। अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा कि इनका नया नाम है मिस्टर ठोक दो। मतलब योगी आदित्यनाथ का नाम बाबा बुलडोजर एक हो गया और दूसरा हो गया मिस्टर ठोक दो। तो आप सोचिए
कि योगी आदित्यनाथ के इस एनकाउंटर का असर पश्चिम बंगाल तक सुनाई दे रहा है, पूरे देश में इस वक्त पूरे देश में सुनाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये एनकाउंटर यूपी पुलिस कर रही है, फर्जी एनकाउंटर कर रही है, इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इस माहौल के साथ आप दूसरा माहौल गंदा कर रहे हैं। आपने अतीक अहमद और असद अहमद के साथ मुसलमानों का टैग चस्पा कर दिया सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और सारे मुसलमानों को आपने माफियाओं के साथ खड़ा कर दिया। और शायद आज जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ वक्त पहले हो गया होता, तत्कालीन सरकारों में हो गया, जिन्होंने सिर पर हाथ रखा और इतना बढ़ाया संरक्षण दिया। आपको सांसद तस्वीर तक याद नहीं है? आपको तस्वीर याद नहीं है? मेरे ख्याल से आप पत्रकारिता में भी होंगे तब, जब कानपुर के अंदर इनका नाम अलॉट हुआ, बाद में नाम कट गया, 500 गाड़ियां लेके पहुंचा ये शख्स। मतलब आप देखिए कि लखनऊ से कानपुर तक गाड़ियों की कतार थी, करीब 15 किलोमीटर लोग बताते हैं कि गाड़ियां चल रही थी। इतना बड़ा काफिला लेकर ये अतीक अहमद पहुंचा था। क्यों? समाजवादी पार्टी कानपुर से कानपुर कैंट से टिकट देने जा रही है। तो आपके यहां से आपने इसको विधायक बनाया, आपने इसको सांसद बनाया, और आप ही इसको आज तक संरक्षण देते हैं। आप ही की सरकार में फलता फूलता था, बयान तक देता था समाजवादी आएंगे तो सीना खोल के चलेंगे। और अब क्या हो रहा है? अब जूते पड़ रहे हैं, बिल्कुल जूते पड़ रहे हैं। माफियागिरी कर रहे हो तो आपको कोर्ट में जूते पड़ रहे हैं। बिल्कुल रो रहा है वो इस वक्त, तो उसकी हालत खराब। असदुद्दीन ओवैसी पर तो वाकई मतलब आप जो बयान देते हैं, आप कहते हैं कि आप मुसलमानों के हित में काम करने वाली आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। आपकी एमआईएम पार्टी जो है वो एआईएमआईएम, वो सालों से मुसलमानों के लिए काम कर, आप मुसलमानों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सबसे बड़ा गड्ढा खोदने का काम अभी कोई कर रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। और बिल्कुल जब केवल सामने वाले का नाम अशरफ होता है, उसको अतीक अहमद और उसके भाई मार देते हैं क्योंकि अतीक के भाई का नाम भी अशरफ है, तब फिर इनको मजहब नहीं दिखता है। इन चाहे अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, डिम्पल हो, मायावती हो, तब किसी को मजहब नहीं दिखता है। लेकिन जब आज उसके कर्मों का फल मिल रहा है उसे, जिस तरीके से असद को मारा गया, क्या जब 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम दिया गया उमेश पाल के, तब यही लोग सवाल उठा रहे थे कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि इनके जो सवाल उठाने के पीछे मकसद क्या है। इनका काम है सवाल उठाना, इनका काम है योगी सरकार को, जो अभी मौजूदा सरकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है इसलिए योगी सरकार कह रहे हैं हम, उनको नीचा दिखाना है। ठीक है, आपने कानून व्यवस्था बिगड़ी, आपने सवाल किए और सवाल करना काम होता है, लेकिन आप उस सवाल में राजनीति मत कीजिए ना, आप धर्म की राजनीति मत कीजिए ना। आपको सवाल खड़े करना है कि भैया ये एनकाउंटर हमें फर्जी लग रहे हैं। सवाल उठाइए तो आदित्य की भी बात कीजिए ना। ऑप्शन है, आप कोर्ट जा सकते हैं और आदित्य की भी बात कीजिए, और आदित्य की बात कीजिए ना। आप हिंदू मुस्लिम का एंगल कहां से लेके आ गए? आप ये कहिए कि एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, एनकाउंटर अगर ऐसे हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर कोर्ट जाइए। बिल्कुल, और कार्रवाई तो होती है ना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है उसके लिए एफआईआर दर्ज होती है। जो अधिकारी उस एनकाउंटर में शामिल होते हैं उनके लिए एफआईआर लॉन्च होती है। बाकायदा एक अधिकारी जो ऊपर अपर अधिकारी होता है वो नियुक्त होता है, सीआईडी, यानी कि बाहर का अधिकारी होगा, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं होगा, वो उसकी जांच करेगा और उसके बाद वो पूरी जो कार्रवाई रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। तो वो कार्रवाई तो फॉलो की जा रही है ना, यानी कि पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन क्या आप उसी नियत से काम कर रहे हैं जो काम अभी होना चाहिए था? और सवाल तब उठता है जब आप असद और आदित्य को अलग अलग करते हैं और फिर सवाल उठाते हैं कि असद को मारा गया मजहब देखकर और आदित्य का अगर इनकाउंटर हुआ तो आप उस पर चुप हो जाते हैं। सवाल इसीलिए ज्यादा उठते हैं। आखिरी सवाल मेरा यही, इस राजनीति पर जनता विश्वास कर लेगी क्या इन लोगों की, विपक्ष वालों की? आप देखिए, हम कल से हमने कल भी लाइव किया था, हम जो सोशल मीडिया उस पर भी देख रहे हैं, अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो इन लोगों के बहकावे में आते हैं, बिल्कुल आते हैं जब ये बयान देते हैं। देखिए, आप ये मत भूलिए, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है तो समाजवादी पार्टी भी बड़ा वोट बैंक लेके आई है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी राजनीति किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आप राजनीति समाज के भले के लिए करने जा रहे हैं या आप राजनीति के पीछे इस तरह के कुतर्क देकर माहौल गंदा करना चाह रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको इसलिए ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों के बहकावे में लोग आते हैं। देखिए, कई लोग हैं जो ट्विटर पे अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अदालतों की जरूरत क्या है, अब अदालतों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अदालत बंद कर देनी चाहिए, तो वो भी गलत है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत बारीक फर्क होता है दोनों चीजों में और हर चीज के लिए एक
डेकोरम मेंटेन है, लिखित संविधान है और संविधान के हिसाब से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर की गई है। एफआईआर लॉन्च हुई है, सारी जो जांच है वो बैठाई गई है। वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची थी। एफएसएल की टीम यानी कि फॉरेंसिक टीम ने वहां से सारे साक्ष्य जुटाए हैं और उन साक्ष्यों को पेश किया गया। अब उसके आगे क्या कार्रवाई होगी वो काम सरकार करेगी, वो सरकार का काम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर विपक्ष ये नहीं कर रहा है। अभी विपक्ष जो कल तक सवाल खड़े कर रहा था कि कैसे आप प्रयागराज में दिन दहाड़े से हत्या हो गई, ये हो गया, वो आदित्य राणा पर चुप्पी साध लेता है, वो असद को मुसलमान मान लेता है, अतीक को मुसलमान मान लेता है, इससे भाईचारा टूट जाएगा। अब जो है चुनाव के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम करके बढ़ाएंगे, इसको बताएंगे सर मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है। ये जो और भी असदुद्दीन ओवैसी ने भी 2-3 नाम लिए हैं, बिल्कुल, और वो सारे नामों को लेकर अब ये बुलाने की कोशिश करेंगे और पूरे इलेक्शन तक पूरा मामला मुद्दों से हटके हिंदू मुस्लिम पर हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर यही जो लगातार बयान आ रहे हैं कि मजहब खतरे में है, मुसलमान देखकर एक विशेष जांच देखकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं, जबकि आदित्य का भी इनकाउंटर होता है जो कि मोस्ट वांटेड रहता है, लगातार यूपी पुलिस उसकी छानबीन करती है और उस असद पर। भी मोस्ट वांटेड है। हाँ बिल्कुल, आप मत भूलिए असद की तस्वीरें हैं, शूट करती हुई तस्वीरें, वीडियो हमने देखे हैं किस तरीके से उमेशपाल मर्डर में वो गोलियां चलाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद भी उसको आप ये बोल रहे हैं कि मासूम था। वो मासूम किस एंगल से था? आप किसी भी हत्यारे के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? यही सवाल है कि किसी हत्यारे के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं और किस तरीके से आप चीजों को बांट सकते हैं। आदित्य और असद आप कैसे अलग कर सकते हैं जब दोनों मोस्ट वांटेड हैं। तो फिलहाल जिस तरीके की राजनीति ओवैसी अखिलेश यादव कर रहे हैं उस पर आपका क्या सोचना है वो आप बता सकते हैं। लेकिन बस इतना ही कहना है कि जब ये माफिया फल फूल रहा था तब आपको मजहब नहीं दिखा, तब जो और लोगों पर अत्याचार हो रहा था तब आपने उन पर सवाल नहीं उठाया। आज जब उनके कर्मों का फल मिल रहा है तो आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे जो अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।